गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, पिछला सेशन जो हमारा था वो बीच में इंटरप्ट हो गया था। बीच में नहीं कहना चाहिए, वो बस लास्ट का एक क्वेश्चन और क्विज आपकी रह गई थी, ठीक है। तो कुछ उसमें फॉल्ट हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक क्वेश्चन आपका रह गया, बाकी हम क्विज नहीं कर पाए थे उस दिन। तो यहाँ पे मैंने होमवर्क क्विज ऐड कर ली है, तो आप यहाँ पे 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 मिनट के बाद आप दोबारा वीडियो को प्ले करके इसके आंसर्स भी तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। तो उस दिन की क्विज ये वाली थी और इसके आंसर्स हम लोग क्विकली देख लेते हैं। Recently, which country secured their second consecutive कोपा अमेरिका चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग द कंट्री कोलंबिया? ये कंट्री थी अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना ने अपनी सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप जीत ली है। किस कंट्री को हरा के? कोलंबिया को। Who won the men's singles title at the 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप? क्योंकि 2024 का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप हाल फिलहाल हुआ है, इसमें मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और यहीं पे अगर हम वुमेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो इसकी विनर थी बारबोरा, ठीक है। बारबोरा कौन सी कंट्री से है? जेक रिपब्लिक से। रिसेंटली केपी शर्मा ओली हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेब समिट इन विच स्टेट फ्रॉम 20th to 24th ऑफ नवंबर दिस ईयर। तो पहली बार ये वेब समिट हो रही है, कहाँ पे होगी? आंसर इज गोवा, ठीक है। Which state's natural farming model won the 2024 गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? ये प्राइज जीता है आंध्र प्रदेश के नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने, ठीक है। तो ये आंसर हो गए। आप सारे लोग अपना जो स्कोर है उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा, लिखिएगा किसके कितने मार्क्स आए, ठीक है। चलिए फिर आपका सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कौन से कंट्री में इनॉग्रेट किया? आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस कंट्री। इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र मॉरिशस में लॉन्च किया गया है और इस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फिलहाल कौन है? प्रवीण कुमार जगन्नाथ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? एक अफोर्डेबल मेक इन इंडिया मेडिसिन क्रिएट करना, जिससे कि हेल्थ केयर सेक्टर को इन्हांस किया जाए मॉरिशस कंट्री में। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक मेडी क्लिनिक को भी, जिसको कि इंडियन असिस्टेंस के द्वारा फंड किया गया और पर्पस इसका क्या है? सेकेंडरी हेल्थ केयर यहाँ पे ऑफर करना टू 16,000 रेजिडेंट्स अप्रोक्सीमेटली। ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाते हैं टू हेल्थ एंड पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज अंडर पीएम मोदीज लीडरशिप, ठीक है। तो इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र ये कहाँ पे इनॉग्रेट या ओपन किया गया है? याद रखिएगा मॉरिशस कंट्री में, ठीक है। अगली स्लाइड में हम कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज, क्योंकि जो भी चीजें पहली बार होती हैं वो फिर हाईलाइट हो जाती हैं बहुत ज्यादा और फिर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी उनकी हाई हो जाती है। Which country recently hosted the 45th Scientific Assembly of the Committee on Space Research for the first time? अब ये जो मीटिंग है बहुत बार हुई है अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन पहली बार इसको होस्ट किया है साउथ कोरिया कंट्री ने। Recently, where was the Asia's first health research related preclinical network facility inaugurated? एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्रीक्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेट हो चुकी है फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा स्टेट में। Recently, which state has opened its first bird gallery for enhancing the wildlife education and conservation? बर्ड गैलरी को पहली बार ओपन किया है उत्तराखंड की सरकार ने। पर्पस क्या है? वाइल्ड लाइफ एजुकेशन और कंजर्वेशन को बढ़ाना। Which company has recently launched the world's first CNG powered two-wheeler? दुनिया की पहली CNG powered two-wheeler को हाल ही में लॉन्च किया है बजाज ऑटो ने, ठीक है। Recently, which state has designed the country's first inclusive sports manual for differently abled people to promote the sports talent? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केरला स्टेट, ठीक है। इन्होंने कंट्री का पहला इंक्लूसिव स्पोर्ट्स मैनुअल तैयार किया है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जिससे कि स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रमोट किया जाए। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state government recently launched लड़का भाऊ योजना to provide the job training and the stipends for the young men? कौन सा स्टेट है जिसने कि लड़का भाऊ नाम की एक योजना को लॉन्च किया है? पर्पस है यहाँ पे जो भी इनके स्टेट में अनएम्प्लॉयड यंग मैन हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको साथ ही कुछ मंथली स्टाइपेंड दिया जाए। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन महाराष्ट्र। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। इन्होंने लड़का भाऊ योजना को लॉन्च किया है
और इस स्कीम के थ्रू जॉब ट्रेनिंग ऑफर की जाएगी, साथ ही स्टाइपेंड दिए जाएंगे अनएम्प्लॉयड मेल यूथ को, जहां पे अगर कोई भी मेल यूथ 12th पास है सिर्फ तो उसको 6,000 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ। इसके अलावा अगर वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो उनको 8,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और इन केस अगर वो ग्रेजुएट्स हैं तो फिर उनको 10,000 रुपए मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस करना, उनको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करके इन वेरियस सेक्टर, और ये अनाउंसमेंट कोइंसाइड करता है विद द अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो कि होने वाले हैं नवंबर 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लड़का भाऊ योजना को लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। पर्पस यहाँ पे क्या है? जो भी इनके स्टेट में अनएम्प्लॉयड यंग मैन हैं उनको ट्रेनिंग देना और साथ ही कुछ मंथली हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, अगली स्लाइड में कुछ योजनाएं देखते हैं। Recently, which state has designed the country's first? I'm sorry, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन आई थिंक वही पेस्ट हो गया। आई एम सॉरी फॉर इट। यहाँ पे आंसर है केरला। ठीक है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द NTR भरोसा पेंशन स्कीम? NTR भरोसा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? ये स्कीम है राजस्थान स्टेट की। स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये झारखंड की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। नियात निलनार स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब इस स्कीम के अंडर में क्या चीजें हैं, डिटेल में ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हर स्कीम के बारे में डिटेल में पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे पर्पस सिर्फ रिवीजन होता है, इसीलिए हम लोग इसको वन लाइनर फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर इनको डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो हमारे करंट अफेयर्स के पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपियन पार्लियामेंट की री इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। एक बार फिर से ये इलेक्ट हो चुकी हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जहां पे इन्होंने जीते हैं 562 वोट्स पहले राउंड में। ठीक है, और अब ये 2.5 इयर्स का एक और टेन्योर यहाँ पे प्लेस रहेंगी और अनअपोज्ड तरीके से इलेक्ट हुई हैं, क्योंकि इनके अपोज में जो थी आयरिन मोंटेरो, इन्होंने रिसीव किए थे सिर्फ और सिर्फ 61 वोट्स। ठीक है, तो पहली बार ये प्रेसिडेंट बनी थी जनवरी 2022 में और इन्होंने लगभग 90% ऑफ वैलिड वोट्स को जीता है, और ये इस इलेक्शन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो रॉबर्टा मेट्सोला एक बार फिर से इलेक्ट हुई हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अगली स्लाइड में हम कुछ रिसेंट इलेक्शंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, recently Paul Kagame has been elected for the 4th time as the president of which country? पॉल कगामे हाल ही में रवांडा कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ये चौथी बार इस कंट्री के लिए प्रेसिडेंट बने हैं। Recently, Gitanas Nauseda has been elected as the president of which country? Gitanas Nauseda बन चुके हैं प्रेसिडेंट लिथुआनिया कंट्री के लिए। Recently, who has been elected as the new president of European Council of the European Union? इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, Recently, who has been elected as the speaker of 18th लोक सभा? ये सब जानते होंगे, आंसर इज ओम बिरला। और लास्ट है, रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अपकमिंग 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 79 सेशन है अपकमिंग, इसके लिए कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इनका नाम भी आपको याद रखना होगा, आंसर इज फिलिमोन यांग। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which Indian player won the bronze medal at the World Junior Squash Championship 2024? कौन से इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप? हियर आंसर इज शौर्य बावा। ठीक है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता एट द WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप्स जो कि हॉस्टन में हुई थी इन USA, और सेमीफाइनल्स में हार गए थे मोहम्मद जकरिया से जो कि इजिप्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये सेकेंड मेडल है फॉर एन इंडियन मेल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट, क्योंकि कुश कुमार को मिला था ब्रोंज मेडल 2014 में। ठीक है, इंडिया की फीमेल प्लेयर अनाहत सिंह ने मेडल मिस कर दिया है और क्वार्टर फाइनल्स में ये हार गई थी इजिप्ट की प्लेयर नादियान से। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली याद रखिएगा कि ब्रोंज मेडल जीता है शौर्य बावा ने, और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? वेन्यू याद रखिएगा, आंसर इज USA। अगली स्लाइड में चलिए कुछ चैंपियनशिप्स हम रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी आज ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे बेसिकली कौन सा क्वेश्चन था कि मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम होमवर्क क्विज में ऑलरेडी देख चुके हैं, आंसर इज कार्लोस अल्कराज। ठीक है, प्लीज इग्नोर इट, आई एम सॉरी फॉर इट।
सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एशियन स्क्वाश डबल्स चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ये चैंपियनशिप हुई है मलेशिया कंट्री में। रिसेंटली हु वन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया? किसने जीता है 2024 का एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ध्रुव सितवाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम? 10th टाइम लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप को जीता है विश्वनाथन आनंद ने। और लास्ट है, हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीते थे। इसका सेग्रीगेशन किस तरह है? इसका सेग्रीगेशन है 4 गोल्ड यहाँ पे मिले थे हमको, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अस्मिता प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी? अस्मिता प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है जिसको कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने लॉन्च किया है? एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने लॉन्च किया है अस्मिता प्रोजेक्ट को, जिससे कि 22,000 बुक्स को डेवलप किया जाए इन द इंडियन लैंग्वेजेस अगले 5 सालों में। ठीक है, तो अस्मिता का पर्पस क्या है? एजुकेशनल रिसोर्सेज को इन्हांस करना और इंडियन लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करना इनटू द एजुकेशन सिस्टम। 13 नोडल यूनिवर्सिटीज लीड करेंगी इस कोलैबोरेटिव एफर्ट को, जहां पे यूजीसी क्रिएट करेगा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द बुक राइटिंग प्रोसेस, जिससे कि जो क्वालिटी है और जो एक्सेसिबिलिटी है वो एंश्योर हो सके। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ अस्मिता प्रोजेक्ट का? टू प्रमोट एंड इंटीग्रेट इंडियन लैंग्वेजेस मोर डीपली इनटू द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी ने। अगली स्लाइड में हम कुछ मिनिस्ट्रीज को देखेंगे जो न्यूज में आई। कॉमन सर्विसेज सेंटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? कॉमन सर्विसेज सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल ने हाल ही में अपनी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, तो ये ओवरसी करता है सीएससी स्कीम को, जो कि पार्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। और जो ये कॉमन सर्विसेज सेंटर होते हैं ये सर्व करते हैं एज द एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरिंग द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड द सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे रूरल सिटीजन्स के लिए, जिससे कि डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जाए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कॉमन सर्विसेज सेंटर कौन से मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। सेकेंड क्वेश्चन है, सृजन पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? हियर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, एक्चुअली जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने रिलीज किया है 5th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, जहां पे इंक्लूडेड हैं 346 आइटम्स जिनको कि एक्सक्लूसिव तरीके से प्रोक्योर किया गया फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्रीज आफ्टर स्पेसिफाइड टाइमलाइन। ठीक है, तो ये जो आइटम्स हैं ये अवेलेबल हैं सृजन पोर्टल पे और ये बेसिकली इंकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर इंडिजनाइजेशन को। ये पोर्टल शोकेस करता है इंपोर्ट आइटम्स को फ्रॉम डीपीएसयूज और इससे इंडियन इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट को एक तरह से इन्विटेशन मिलता है टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सृजन पोर्टल को ओवरसी करता है। What is the name of nation's first toll-free narcotics helpline recently launched by Ministry of Home Affairs? तो नेशन का पहला टोल फ्री नार्कोटिक्स हेल्पलाइन डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और इसका नाम है मानस। ठीक है, और इसके लिए नंबर क्या रखा गया है? हेल्पलाइन नंबर 1933। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Recently, the government of India has designated which ministry as the nodal ministry for the Hajj committee? तो पहले हज कमेटी के लिए नोडल मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब ये हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, तीजू रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? तीजू रिवर कौन से स्टेट में फ्लो होती है? आंसर इज हियर बी ऑप्शन नागालैंड। एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अनाउंस किया है फीजिबिलिटी स्टडी को for using the National Waterways 101 on the तीजू जुंकी रिवर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो तीजू रिवर है ये ईस्ट और साउथ ईस्ट में फ्लो होती है और ये ओरिजिनेट होती है सेंट्रल नागालैंड में और बाद में जाके ये इरावड्डी को ज्वाइन करती है इन द कंट्री म्यांमार। ठीक है, तो इसमें मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? लाइक फॉर एग्जाम्पल जुंकी हो गई, लैनिये है और इसके अलावा लिकिम्रो रिवर्स हैं। ठीक है, तो ये वाटरवे सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड के लिए और ये इनके फेक डिस्ट्रिक्ट्स और खिफिरी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ठीक है, तो फिलहाल हमें बस ये याद रखना है कि तीजू रिवर जो है ये नागालैंड स्टेट से फ्लो होती है।
अगली स्लाइड में हम कुछ रिवर्स देखेंगे जो न्यूज में आई। पहला है टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बेसिन। टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड है भागीरथी रिवर बेसिन पे, ठीक है। मैकेंजी रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन ऑफ विच कंट्री। मैकेंजी रिवर सबसे बड़ी और सबसे लंबी रिवर बेसिन है कनाडा कंट्री के लिए। Which state government has recently established a 9-member committee to investigate the contamination of Kaveri River? कावेरी रिवर के कंटामिनेशन को स्टडी करने के लिए एक 9 मेंबर की कमेटी बैठाई है कर्नाटक सरकार ने। Which two states recently signed an agreement for the implementation of the 72,000 crore rupees पार्वती कालीसिंध चंबाल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट से कौन से दो स्टेट्स हैं जो रिलेटेड हैं? तो पहला स्टेट है राजस्थान और सेकेंड है मध्य प्रदेश। Indian Railways recently operated the first trial train from Sangaldan to Rizi, crossing the world's highest rail bridge on which river? तो ये रिवर है चेनाब रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनॉग्रेटेड द सामाजिक अधिकारिता शिविर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? श्री BL वर्मा। इन्होंने इनॉग्रेट किया है सामाजिक अधिकारिता शिविर को यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये बताना है। तो ये इनॉग्रेट हुआ है बदाऊं डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। और किस लिए? ताकि असिस्टिव डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टू द 791 प्री आइडेंटिफाइड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये इवेंट जो है इसका पर्पस क्या है? दिव्यांगजन पीपल को एम्पावर करना विथ डिवाइसेस लाइक मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर वगैरह इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ब्रेल किट दी जाएगी और साथ ही हियरिंग एड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है बी ऑप्शन बदाऊं इन द स्टेट ऑफ यूपी। अगली स्लाइड में हम कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस की बात करते हैं। हाल ही में क्या चीजें इनॉग्रेट हुई हैं इनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री। देखिए कई बार इसका आंसर आप किस तरह गैस कर सकते हैं। आपको ये अगर पता है, अगर न्यूज़पेपर वगैरह में आपने ये पढ़ा कि डॉक्टर S जयशंकर हाल फिलहाल कौन सी कंट्री पे विजिट पे गए थे, तो उसका आंसर ज्यादातर वही होता है, ठीक है। तो क्योंकि S जयशंकर कुछ दिनों पहले 2 दिन की विजिट पे गए थे मॉरिशस कंट्री में, तो यहाँ पे इन्होंने मैत्री उद्यान को इनॉग्रेट किया, ठीक है। Recently, the India's first Chadwick House Navigating Audit Heritage Museum has been inaugurated at which place? तो ये इंडिया का पहला ऐसा म्यूजियम है जो कि इनॉग्रेट हुआ है शिमला में। Recently, Indian Air Force Chief inaugurated the Weapon System School in which city? Weapon System School inaugurate हुआ है हैदराबाद में। Recently, where was the District Mineral Foundation Gallery inaugurated? ये गैलरी इनॉग्रेट हुई है नई दिल्ली में। Recently, the Vice President of India inaugurated the Center for Carbon Fiber and Preprex at which place? तो Vice President of India ने इनॉग्रेट किया है Center for Carbon Fiber and Preprex को कौन सी जगह पे? Your answer is बेंगलुरु सिटी, ठीक है। Recently, which state government announced a 10% horizontal reservation to the Agniveers in Constable Forest Guard job? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अग्निवीर्स के लिए इन कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन हरियाणा, ठीक है। हरियाणा की सरकार ने अनाउंस किया है 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर्स इन कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। तो अग्निवीर्स को 5% का रिजर्वेशन मिलेगा इन ग्रुप सी एंड 1% का रिजर्वेशन मिलेगा ग्रुप बी की सिविल पोस्ट में, ठीक है। तो प्राइवेट फर्म्स जो कि अग्निवीर्स को पे करेंगी 30,000 प्लस मंथली इनकम, उनको 60,000 रुपीज तक की एनुअल सब्सिडी दी जाएगी और अग्निवीर्स अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का लोन उठा के, ठीक है। तो इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा आर्म्स लाइसेंसेज और एम्प्लॉयमेंट में भी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो फिलहाल हरियाणा स्टेट ने अनाउंस किया है 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, याद रखिएगा वर्टिकल नहीं है, टू द अग्निवीर्स इन कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड जॉब। अगली स्लाइड में चलिए कुछ हम स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गेवरा एंड कसमुंडा कोल माइंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये दोनों कोल माइंस आपको मिल जाएंगी छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो ये जो माइंस है एक्चुअली गेवरा की रैंक 2nd है और कुसमुंडा कोल माइंस की 4th है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन एज पर द worldatlas.com। इसी वजह से ये माइंस न्यूज में आ गई थी, ठीक है। तो ये ओपन कास्ट माइंस हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं ओवर 100 मिलियन टन्स एनुअली, जहां पे 10% ऑफ इंडिया का टोटल कॉस्ट आउटपुट ये बनता है। गेवरा ने प्रोड्यूस किया है 59 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल इन 2023 टू 24। वहीं कुसमुंडा ने प्रोड्यूस किया है लगभग 50 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल इस टाइम पीरियड में। और SECL के चेयरमैन कौन है? प्रेम सागर मिश्रा।
इन्होंने इस अचीवमेंट को हाईलाइट किया है। इसके अलावा जो यूएस और चाइना की माइंस हैं ये भी फीचर करती हैं टॉप 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये कोल माइंस कौन से स्टेट में लोकेटेड है। योर आंसर इज छत्तीसगढ़। विच स्टेट रिसेंटली रिपोर्टेड द केसेज ऑफ चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। इस वायरस के केसेस कौन से स्टेट में हमें दिखाई दिए हैं? तो आंसर है यहाँ पे गुजरात। ठीक है, गुजरात में 6 बच्चों के अंदर ये सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। और ये फैलते हैं ज्यादातर बाय द मॉस्किटोज एंड सैंडफ्लाइज। ठीक है, तो जो पर्सन है उसका जो ब्रेन का एक्टिव टिश्यू है वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है इसकी वजह से, और डिफरेंट ऑर्गन्स उसकी बॉडी के इफेक्ट हो जाते हैं लाइक किडनीज एंड लीवर। ठीक है, तो गुजरात में ये केस हमें देखने को मिला। हरेला फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड में। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है तेलंगाना में। दासुर कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली रिसाइड्स इन विच रीजन। ये झारखंड में आपको मिल जाएगी कम्युनिटी। आपको कमेंट्स में बताना है कि हक्की पिक्की ट्राइब ज्यादातर या प्रीडोमिनेंटली कौन से स्टेट में रहती है। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। 9 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑफ 2024। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनेस्को, दैट इज डी ऑप्शन। इस रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होता है ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को मॉनिटर किया है बेसिकली, जो कि क्या होता है क्वालिटी एजुकेशन। इसमें इन्होंने ये बताया है कि 20 ईयर्स में पिछले जो स्कूल्स हैं वो बंद हुए ड्यूरिंग 75% ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसकी वजह से 5 मिलियन बच्चों को नुकसान पहुंचा है। और इंडिया के अंदर जो अर्ली लाइफ रेनफॉल है उसकी वजह से इम्पेयर्ड वोकैबुलरी शॉक हुई, यानी कि वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुई। जो बच्चों की मैथ्स है और नॉन कॉग्निटिव स्किल्स है वो सब जो है इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, तो एजुकेशन का जो रोल है इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज वो अंडर रिप्रेजेंटेड है इन इंटरनेशनल एजेंडा एज पर द रिपोर्ट। ओके, तो हमें वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को जारी किया है यूनेस्को ने। ओके, अगली स्लाइड में हम कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो चर्चे में रही। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द नेविगेटिंग न्यू हॉराइजन्स अ ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है नायरोबी केनिया में। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। Which organization recently released the report titled as Aid for Trade in Action, Supporting the Transition to Clean Energy? इसको जारी किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। Which organization recently released the Migration and Development Brief Report? बहुत सारे लोग को लगता है कि ये माइग्रेशन टर्म की वजह से कि इसका आंसर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, लेकिन इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। Which organization recently released the World Drug Report 2024? इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने। ठीक है, देखिए जो भी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आपको वनडे एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रिपोर्ट का नेम क्या है और इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। ठीक है, यूजुअली वनडे एग्जाम में डिटेल में कभी नहीं पूछा जाता है। जो इसकी डिटेलिंग है या जो इसके अंदर रिपोर्ट्स में चीजें दी होती हैं वो सब आपको ऐसे वगैरह में काम आते हैं, यानी कि जब कभी आप मेंस का पेपर कहीं देते हैं तो फिर वहां पे आपको इसका यूज आता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनको लगता है कि बहुत समराइज करके पढ़ाया जा रहा है और डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो भाई ऐसी चीजें हम क्यों पढ़ाएंगे आपको जो आपके एग्जाम में पूछी ही नहीं जानी है। तो ये तो बस सीधा सीधा हो गया कि आप टाइम को वेस्ट करवा रहे हैं। जो चीजें नहीं पूछी जानी है उनको आप अभी फिलहाल स्किप करिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो वनडे एग्जाम में डिटेलिंग में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नेम क्या है इस रिपोर्ट का और किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप। कौन सी कंट्री है जिसने 9th एडिशन होस्ट किया वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप का? ये है कंट्री श्रीलंका, दैट इज बी ऑप्शन। और यहाँ पे जो पहला मैच था उसमें नेपाल ने फेस किया था यूएई को। ठीक है, तो T20 फॉर्मेट में कंडक्ट कराया जा रहा है। सारे मैचेस कंडक्ट होंगे T20 फॉर्मेट में। फाइनल्स इसका होगा 28 ऑफ जुलाई को। स्टार्ट कब हुआ है? 19 ऑफ जुलाई को। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने और इसको एफिलिएट किया है आईसीसी ने। याद रखिएगा जो एसीसी है इसको लीड करते हैं बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जो कि हैं फिलहाल जे शाह। ठीक है, ये जो इसका 2022 का एडिशन था उसको जीता था इंडिया ने, लेकिन ये न्यूज अब रेलेवेंट नहीं रहेगी। अब इस कप को जो जीतेगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका वेन्यू है इस इवेंट के लिए।
लास्ट स्लाइड में हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन ऑन 11th and 12th ऑफ सितंबर। कौन सी कंट्री है जो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी? आंसर है इंडिया। ठीक है, सितंबर में होगा ये। एप्स्टार 6C सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस सैटेलाइट को डेवलप किया है चाइना ने। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन चोजन टू होस्ट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट फंड बोर्ड? ये कंट्री है फिलीपींस। Recently, which country secured their second consecutive Copa American Championship by defeating the country Colombia? कोलंबिया को हरा के अर्जेंटीना ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। Recently, KP शर्मा ओली हैज बिकम द PM ऑफ विच कंट्री? ये एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से कोई भी अगर इसको PDF फॉर्मेट में चाहता है या पुराने जो भी करंट अफेयर्स हैं इस साल के उनको PDF फॉर्मेट में चाहता है तो वो हमारे उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके विद वेरी नॉमिनल फीस। ओके, चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।